तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज है यहाँ पर 13.4। तीन फॉर्मूले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। एक है सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, जिसको मैं एच एम लिख लेता हूँ, स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है। तो सी एस एस का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यही अगर मैं इसके टी एस ए की बात करूँगा तो ये 3 पाई आर स्क्वायर होता है। और यही अगर मैं सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर की बात करूँ तो वो हमारा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जी हाँ, स्पेयर में टी एस ए और सी एस ए बात एक ही मानी जाती है। भाई स्पेयर तो गेंद होती है ना, तो क्या तो इसका सी एस ए और क्या ही टी एस ए। लेकिन हाँ, हेमिस्फेयर होता है। इसी गेंद को अगर मैं आधा काट दूंगा, एक ऐसे कटोरी सी बना दूंगा, वो मेरा हेमिस्फेयर होता है। कटोरी बंद है तो टी एस ए, कटोरी खाली है, खुली हुई है, तो वो सी एस ए है। अब तीनों के फॉर्मूले 2 3 4, आपको पाई आर स्क्वायर में 2 3 4 लगा दो तो ईजिली पैटर्न से याद करोगे तो हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने की है। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है स्पेयर का एक सरफेस एरिया लेना है। ठीक है भाई, तो स्पेयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7, रेडियस यहाँ पर देखिए 10.5 दिया है, तो 10.5 इंटू 10.5 सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आप आंसर ले सकते हैं। देखिए एक बात आ जाती है थोड़ी सी, अगर पाई की वैल्यू लेने की, भाई कौन से क्वेश्चन में क्या ली जाए, वैसे तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, बट चलिए कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ ऊपर तुमको कहीं लगता है कि भाई कोई 7 से, भाई नीचे 7 है ना, तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो 7 से कट रही है तो आप 22/7 लीजिए, वरना 3.14 लेने में ही ज़्यादा फायदा रहता है। तो अब बुक में तो तुम्हारी तमाम जगह गिवन है सारी बातें, बट क्वेश्चन पेपर में तो नहीं होंगी, तो वहाँ पर कुछ ये स्ट्रेटजी अपना लेना। तो मैं बात करूंगा आगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन 1 इतना सही था, सेकंड पार्ट आप लोग कर ही लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में डायामीटर दे रखा है, तो डायामीटर है 14 सेंटीमीटर, जिससे कि रेडियस आप निकाल लेंगे, और यहाँ से सरफेस एरिया वही स्पेयर का ही पूछा है, बिल्कुल ठीक। तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 इंटू 22/7, रेडियस इंटू 7 इंटू 7, सबकी मल्टी करके आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। अब देखिए क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है भाई टी एस से आपको निकालना है, वो भी हेमिस्फेयर का, जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो चलिए टी एस से मैं हेमिस्फेयर का निकालता हूं, तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 3 इंटू, अब देखिए यहाँ पर रेडियस कितनी कह रहा है आपसे, ये थर्ड क्वेश्चन में 10 कह रहा है, तो रेडियस यहाँ 10 हो गई, यहाँ 10 हो गई। आप देखिए यहाँ कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 7 से कटे, तो इस कंडीशन में अगर 22/7 आप लेंगे तो आंसर तो देखिए वही आसपास ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने की है। बट थोड़ी सी वो कैलकुलेशन तुम्हारे लिए लेंदी हो जाएगी, भाई पहले तो मल्टी आप कर रहे हैं 22 से, फिर डिवाइड कर रहे हैं 7 से, वो थोड़ी समस्या वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू आप 3.14 लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल एक बात मानी जाएगी। तो एक अपने हिसाब से देखते रहना, और सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। भाई देखिए पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो लगती तो ये तो सब खत्म हो जाता, कुछ नहीं करना था, 314 से 3 की मल्टी करनी थी और आंसर तुम्हारा आ जाता। तो ये होता है आसान कैलकुलेशन, वो हार्ड थी आसान है, आंसर लगभग सेम ही आएगा इनका, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे मैं बात आप लोगों से करूंगा। ये कह रहे हैं कि स्पेरिकल बैलून था, उसकी रेडियस को हमने इंक्रीज किया। अच्छा, तो चलिए एक ऐसा छोटा बैलून था जिसकी रेडियस हमको कितनी दी हुई थी 7 सेंटीमीटर की दी हुई थी। इसके अंदर हवा वगैरह भरकर इसको थोड़ा सा हमने बड़ा किया, अब इसकी जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर हो गई है। आपसे कह रहा है दोनों के जो सरफेस एरिया हैं इनका रेशियो क्या होगा, ये बात करते हैं। तो भाई ये देखिए, ये सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्पेयर रेशियो सरफेस एरिया ऑफ बिग या लार्ज स्पेयर, जैसा भी तुमको ठीक लगे वो लिखो। तो इनका फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और ये भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा। ये बड़े वाले का ना आर थोड़ा बड़ा लेते हैं ताकि लगे भाई कि दोनों बातें अलग अलग हैं। तो ये जो आर है वो 7 का स्क्वायर है, ये आर है ये 14 का स्क्वायर है। तो 7 1 जा 7 2 जा 7 1 जा 7 2 जा, देखिए 1:4 आपका यहाँ पर रेशियो आ गया है। ये बहुत आसान टाइप के क्वेश्चन हैं ये, इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बिल्कुल फ्रेम के अंदर क्वेश्चन है आपका ये। बात करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, तो चलते हैं आगे। देखिएगा सर, तो क्वेश्चन 5 आपसे क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल बॉल है, बॉल मतलब कटोरी है, ठीक है, तो कटोरी हेमिस्फेरी होती है, अभी चर्चा करी थी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में। ये कह रहा है ब्रास की बनी हुई है और डायामीटर उसका 10.5 है, तो चलिए डायामीटर 10.5 सेंटीमीटर है, तो यानी कि रेडियस क्या होगा, जब इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा पॉइंट हटेगा 0 लगेगी, तो ये रेडियस आ चुका है हमारा। अब आपसे कह रहा है अच्छा हेमिस्फीयर है, इस बात का ध्यान रखना। फिर कॉस्ट वोस्ट की, चलिए वो तो पहले सी एस से मैं निकालता हूँ यहाँ पर। अब देखिए कटोरी है, कटोरी ऊपर से बंद तो होगी नहीं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि सी एस से टी एस से क्या निकालूं, तुक्का मारूं, भैया निकलेगा सी एस से ही। कटोरी है आपकी, आपके खुद के घरों में होगी, देख लो जाकर, वो ऊपर से बंद थोड़ी होती है, फिर सब्जी दाल वाल कहाँ रखोगे यार। तो सी एस ए की मैं बात करूंगा आप लोगों से, तो सी एस ए जो इसका रहेगा वो 2πr² होता है, ये हेमिस्फीयर है ध्यान रखिए। टी एस ए है वो 3πr² था, और स्पेयर है तो 4πr² है, तो बातें बिल्कुल आसान हैं, इनको याद कर लेना भैया। तो 2 इंटू, अब देखिए ये जो 105 है 7 से कट जाता है होपफुली, ठीक है, हाँ बिल्कुल कट जाता है, तो अब यहाँ पर आप 22/7 इसको ले सकते हैं। रेडियस आपके पास 105/20 और 105/20 है, सॉल्व करेंगे आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब रही बात कॉस्ट की, ये आपसे देखिए कॉस्ट क्या बोला, कह रहे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ना 16 रुपये का है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, और जो आपका आंसर आया अब उससे आपको क्या करना है, 16/100 की मल्टीप्लाई करनी है। बेसिक यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ। चलेंगे हम यहाँ पर अब 6th क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे कह रहा है स्पेयर का सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4πr² होता है। सरफेस एरिया आपको 154 गिवन है, आपसे रेडियस पूछ रहा है, तो 22/7 रखिए, ये r²। अब ये 7 नीचे डिवाइड में ऊपर मल्टी में आएगा, ये दोनों ऊपर मल्टी में हैं, तो नीचे देखिए यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे, तो यहाँ से आप r की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं इजीली, और सेंटीमीटर में आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, इन फ्रेम है क्वेश्चन। तब तक मैं तैयारी करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से कह रहा है, ये कह रहा है डायामीटर जो मून का है वो 1/4 है डायामीटर ऑफ अर्थ के, तो 1/4 देखिए थोड़ा जमेगा नहीं, तो हम एक काम कर लेते हैं भाई, इसका मतलब ये हुआ ना कि जो अर्थ का डायामीटर है वो 4 गुना है, भाई ये भी इसकी बात हो सकती है यहाँ पर। तो जो डायामीटर मैं मून का ले रहा हूँ वो d ले रहा हूँ, उसको चलिए हम x मान लेते हैं, और जो डायामीटर मैं अर्थ का ले रहा हूँ उसको कैपिटल D ले रहा हूँ, तो इसको 4x मान लेते हैं। बात तो वही पड़ी, बात तो बिल्कुल वही पड़ी। चलिए अब आपसे कह रहे हैं इनके अच्छा दोनों की जो शेप है ना वो स्पेरिकली होती है, वैसे अर्थ भी ऐसा है, मून भी ऐसा है। रेशियो पूछ रहा है इनके सरफेस एरिया का, तो सरफेस एरिया ऑफ मून इज टू सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ठीक है, तो यही बात लिखी होगी, ठीक है। तो सरफेस एरिया मून जो है आपका वो 4πr², रेशियो 4πr²। यहाँ से अच्छा 4 से 4 कटा, पाई से पाई कटा, अर्थ का रेडियस हम बड़ा लिखेंगे भाई, ठीक है, थोड़ा सा बाइफर्केशन रहना चाहिए क्वेश्चन में। अब यहाँ से देखिए डायमीटर गिवन था, अब रेडियस जरूर निकाल लेंगे, तो इसकी रेडियस हो गई x/2, और इसकी रेडियस क्या हो गई भाई, इसको 4x को अगर 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो 2x आपका आंसर आ जाएगा, कुछ ये हो गई। चलिए तो अब मून की जो रेडियस है वो आप x/2 का स्क्वायर कर दीजिए, और ये जो अर्थ की है उसका 2x का स्क्वायर कर दीजिए, तो देखते हैं क्या बात हमारे सामने आती है। तो x²/4 इज टू 4x², x² से x² कट चुका है, ठीक है। तो कुछ इक्वेशन मेरे सामने आई है, मैं चलिए एक नया पेज ले ही लेता हूँ और यहाँ पर करते हैं ताकि क्वेश्चन की कंटिन्यूटी बनी रहे। तो 1/4 इज टू 4, तो अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 4 की मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो 1/4 इंटू 4, 4 इंटू 4, इससे क्या था 1:16, ये आपका आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शन में रेशियो थोड़ा जमता नहीं है, इसलिए ये मल्टी वाला स्टेप मुझे यहाँ पर करना पड़ा। स्क्रीनशॉट आप इसका फटाफट से ले लीजिए। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हमसे किस बात की डिमांड कर रहा है। ये कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, स्टील का बना होता है, हम सबके घरों में रहती होंगी स्टील की कटोरियाँ। कहता है ये 0.25 सेंटीमीटर थिक है, जो इसकी मोटापा होता है ना वो स्टील का, वो सिर्फ 0.25 सेंटीमीटर तक का ही है। इनर रेडियस आपसे कह रहा है 0.5 है, चलिए ठीक है, इनर रेडियस आपको दिया है
जिसको आप छोटा आर भी ले लीजिए, कितना 5 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूं आउटर रेडियस के बारे में, वो आप कैसे निकालेंगे, तो 5 में ये जो इनकी थिकनेस है 0.25 इसको प्लस कर दो तो ये देखिए बाहर का रेडियस आ जाएगा। पता नहीं, पूछेगा तो ठीक है, नहीं तो ना सही, कोई दिक्कत थोड़ी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि आउटर कर्व्ड सरफेस निकालना है आपको, तो सी एस से आउटर वाले का निकालना है। ठीक है, तो सी ये एक कटोरी है सर, कटोरी, तो 2πr² फॉर्मूला होगा। अब पाई की मैं वापस वही बात करूंगा। देखिए अगर कोई चीज़ कट रही है तो आप 22/7 लीजिए, नहीं कट रही तो 3.14 आपको लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप लोग अपनी बुद्धि लगा लेना, 525 7 से कटता है तो 22/7 लो, वरना मत लो। मैं यहाँ पर 22/7 ले रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन तो मैं कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग खुद ध्यान में रख लेना। तो ये आउटर रेडियस यहाँ पे रखेंगे, सॉल्व करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में आप लोगों का आंसर ईजिली आ जाएगा। बात करूंगा आखिरी क्वेश्चन नंबर 9 की, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। आपसे कह रहा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, वो जस्ट एनक्लोजेस अ स्पीयर ऑफ रेडियस आर। अच्छा ओके, एक सिलेंडर है एक्चुअली, और इसके अंदर मैंने देखा एक बॉल है, कोई स्पेरिकल बॉल है इसके अंदर। ये तो मैंने काफ़ी बेकार फिगर बनाई है, आप लोग बुक में देख सकते हैं, एक अच्छी फिगर वहाँ पर देखने को मिलेगी। रेडियस आर है, यानी कि कोई न्यूमेरिक वैल्यू इन लोगों ने नहीं दे रखी है। आपसे सरफेस एरिया पूछ रहा है स्पेयर का, तो वो तो यार सबको पता है सरफेस एरिया स्पेयर का क्या होता है, 4πr²। कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी नहीं है तो मैं सॉल्व भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, यही आंसर रहने देते हैं। उसके बाद आपसे कह रहा है भाई सी एस से आपको किसका, सिलेंडर का पता लगाना है। तो सी एस से सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो वो 2πrh आपके पास आ जाता है। अब आपसे कह रहा है दोनों का रेशियो आपको पता लगाना है, तो 4πr² का रेशियो 2πrh। अच्छा, कुछ तो बात इसमें करी होगी इसने, ये आपसे कह रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा देखिए देखिए देखिए, अभी क्योंकि हर चीज़ मेरे सामने एच काफ़ी तंग कर रहा है मेरे को आगे के लिए, तो फिगर में एक बात देखने की हमको काफ़ी नीड है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये बुक है आप सभी के सामने। ठीक है, बुक उम्मीद करता हूँ क्लियर दिख रही होगी। तो ये आपसे कह रहा है कि ये एक बॉल है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो ये इसका रेडियस होगा। ठीक है, तो ये भी तो देखिए नीचे से ऊपर तक का इसका रेडियस होगा। तो अगर मैं बात करूँ आपसे, ये पूरा तो यहाँ रेडियस था लेकिन ये डायामीटर था, तो आपने देखा ये जो बॉल है ना वो पूरे डायामीटर के इक्वलेंट है। तो आप देख रहे हैं ये जो हाइट है वो भी तो डायामीटर होगी एक तरीके से। भाई जो बॉल की हाइट है, आप ये देखिए, क्या ये डायामीटर नहीं दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर इस फिगर के अंदर। भाई मेरी फिगर तो अच्छी नहीं थी तो हमने बुक की फिगर का यूज़ किया यहाँ पर। तो अब ये जो हाइट है ना, इसकी जगह आप 2r लिख दीजिए, डायामीटर की तरह एक्ट कर रही है ये। तो 4πr², 2πr, और h की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2r। क्यों? क्योंकि h डायामीटर की तरह एक्ट कर रहा था, ये मैंने लॉजिकली बात निकाल ली थी। उसके बाद देखेंगे 4πr² रेशियो, तो 2 2 जा 4 πr², तो सब कुछ तो कटेगा, तो रेशियो इसका 1:1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छा लगा होगा, ले सकते हैं अब आप स्क्रीनशॉट। एक्सरसाइज हो चुकी है हमारी ख़त्म, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।